जंग के आखिरी 2 रोज में इजराइल को बड़ी मार पड़ी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इजराइल की मुत्तादिद इमारतों को तबाह किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। ईरान को यूरेनियम अफजोदगी की बहाली पर दोबारा हमले की धमकी भी दे दी। कहा, ईरान को अस्करी मकासद के लिए यूरेनियम अफजोदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। उम्मीद है वो दोबारा एटमी प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएगा। ट्रंप ने कहा, अमरीका को ईरान में तारीखी कामयाबी मिली। फर्दो जौहरी प्लान पर अमरीकी हमले से ही जंग का खात्मा हुआ। फर्दो जौहरी मरकज पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। अमरीकी अफवाज की शानदार कार्रवाई को कचरा मीडिया नाकाम साबित करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर ने जंगबंदी को ईरान की भी फतह करार दिया। बोले, ईरान मजीद तबाही से बच गया। जंगबंदी की कुछ खिलाफवर्जी हुई मगर इनके कहने पर इजरायली तैयारे वापस आ गए। ईरान इजराइल जंगबंदी से गाजा के मामले पर भी पेशरफ्त हुई। अमरीकी हमलों में ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने के लिए पीछे हुआ। ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। ईरान में यूरेनियम अफजोदगी के जखीरे को तबाह नहीं किया जा सका। ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक बरकरार हैं। अमरीकी वज़ीर दफ़ा पीट हेगसेथ ने खबरों को मुकम्मल झूठ करार दे दिया। बोले, झूठी खबरों का मकसद हमारी कारकर्दगी को कमजोर साबित करना है। B-2 तैयारों ने बम बिल्कुल हदफ पर गिराए। खुफिया रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात कर रहे हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ इब्तिदाई जायजा थी। ईरान की पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद होगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पार्लियामेंट के 221 अरकान ने बिल के हक में वोट डाले। मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। हतमी मंजूरी ईरानी सुप्रीम काउंसिल देगी। ईरानी एटमी प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का एटमी प्रोग्राम बहाल करने का ऐलान। कहा, हमें मालूम था ईरानी एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसके लिए तैयार थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इलाक़ी कहते हैं, जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे साइंसदानों ने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। हमारा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रहेगा। ईरान का फौजी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। शहदा को इनकलाब स्क्वाड से आज़ादी स्क्वाड तक खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। शहदा में ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी और खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबराह गुलाम अली रशीद भी शामिल। ये अफराद 13 जून को इजरायली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल क़ानी मंजर आम पर आ गए। तेहरान में फतह के जश्न में जनरल क़ानी की आमद पर लोगों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। इजरायली फ़ौज ने तेहरान में मिसाइल हमले में जनरल इस्माइल क़ानी को शहादत का दावा किया था। ईरान ने सलामती काउंसिल के इजलास में इजराइल की शिरकत गैर ज़रूरी करार दे दी। ईरानी मंदूब अमीर सईद ने कहा कि सलामती काउंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। जंग ईरान ने शुरू नहीं की। इजराइल ने बिला इश्तियाल हमले किए। ईरानी सिफारतकारी और अमन का रास्ता चुनने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी मंदूब बोली, अमरीकी हमलों ने महदूद मकासद को मौसर तरीके से हासिल किया। ईरान अब कभी भी जौहरी हथियार नहीं तैयार कर सकता। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मसाइल के हल के लिए गैर मशरूत बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात को इजरायली हमलों ने मुतासिर किया। कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाना चाहिए। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का यादा। कौमी सलामती के मुशीर की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुशीर कौमी सलामती ने पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इजहार किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मुग़ीस अब्बास की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि मेजर मुग़ीस अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद होने वाले फ़र्ज की अदायगी के दौरान अपनी जान के नजराना हुब्बुल वतनी की बुलंद रवायत कायम की।
पूरी कौम शहीद के लवाहिकीन के साथ खड़ी है और दिफाए वतन के लिए उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करती है। हम शोहदा के कर्जदार हैं। शोहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत हावर्ड हिटलम के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकिरात, फ़रीक़ैन का बातचीत पर इत्मीनान का इजहार। तिजारती माहदे के बाद स्ट्रैटेजिक शराकतदारी पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकिरात का दौर आइंदा हफ्ते बखूबी मुकम्मल करने का आज़म ज़ाहिर किया गया। आइंदा हफ्ते तिजारती मुज़ाकिरात की तकमील पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सरकारी और सिफारती पासपोर्ट पर वीज़े की शर्त खत्म। मसनूई ज़हानत और डिजिटल मईशत में ताउन और मुश्तरका सरमायाकारी के फ़रोग़ का भी मुआहिदा है। अबू धाबी में 12 साल के तवील वक्फे के बाद पाक UAE वज़ारती कमीशन का इजलास। मुश्तरका सदारत इस्हाक डार और शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने की। इस्हाक डार के मुताबिक इजलास में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन होने वाले पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान और UAE ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के आज़म का अयादा भी किया। GMC का इजलास पाकिस्तान में मुनक़िद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। हल्कों की उमूर पर गुफ्तगू। अरकान कौमी असम्बली ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। उधर ज़रई शोबे की तरक्की पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म की ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जा रहे हैं। इस्लाहात से फी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। उम्मीद है ज़रई स्कॉलरशिप पर चीन भेजे जाने वाले अफराद वतन वापसी पर बतौर एंटरप्रेन्योर काबिल कदर खिदमात सर अंजाम देंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन की खजाना जवीन के बजट पर पेश करदा कटौती की तमाम 60 तहारीक कसरत राय से मुस्तरद। असम्बली में खजाना जवीन के 43 खरब 98 अरब से ज़ायद के 14 मुतालिबात ज़र मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, कटौती की तहरीकों के मकसद से ये हम पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। कहा, हुक्मरानों ने अवाम की चमड़ी उधेड़ कर रख दी। आइन में किसी हाइब्रिड निज़ाम की इजाज़त नहीं है। रुकने असम्बली आलिया कामरान की टैक्स चोरी के हवाले से FBR पर तनकीद। कहा, FBR के अपने लोग टैक्स चोरों में मुलविस हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, KP में पाक अफगान सरहद पर 2 तरफा तिजारत तकरीबन खत्म हो चुकी। जमशुदा फाटा इजलास पर GST। मईशत दुरुस्त समत में गामजन इस्लाहात का अमल जारी है। वो दिन गए जब वज़ीर आज़म दफ्तर आने और जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आइंदा बजट के लिए हुकूमती अखराजात में 2% से भी कम इजाफा हुआ। माजी में कभी 10 और कभी 12% तक बढ़ाया जाता रहा है। हुकूमत हर मामले में शफाफियत पर यकीन रखती है। इस्लाहात से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ। रवा साल मिनी बजट का बहुत शोर हुआ मगर कोई मिनी बजट नहीं आया। मई के अख्तिताम पर टैक्स टू GDP 10% से ऊपर होगी। इंसानी हकूक जवीन के मुतालिबा ज़रबी मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का शिकवा। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक आज़म रशीद ताडर ने कहा, इंसानी हकूक की वजारत पर कटौती की तहरीकों पर काश अपोजिशन कुछ ठीक होने की तारीफ भी कर देती। वजारत इंसानी हकूक को आलमी रेटिंग दी जाए। वज़ीर कानून ने कहा, जेलों में मियाँ बीवी के हकूक मुयसर कराना या मुलाकातें कराना काम कमेटी का काम नहीं। जब हर एजेंडे पर कैदी नंबर 804 होगा तो फिर सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं कर सकेगा। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज। सिंध असेंबली ने आइंदा माली साल का 3.45 खरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 156 अरब रुपए से जायद का ज़िमनी बजट भी मंजूर किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि अगले बजट का हजम रवा साल से 13% ज्यादा है। प्रोफेशनल टैक्स की मनसूखी से आवाम को 5 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। बजट के लिए तजावीज़ पेश करने पर अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं। बलूचिस्तान असम्बली ने माली साल 25-26 के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बजट में मजमूई तौर पर 94 मुतालिबात ज़र-ए-ऐवान में पेश किए।
गैर तरक्याती अखराजात के लिए 53 मुतालिबात ज़ेर-ए-ऐवान में पेश हुए। वज़ीर आला सरफराज भुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान में इंतज़ामी कमजोरियों को दूर कर रहे हैं। तमाम अजला के बंद दफातर अवाम के लिए खोले जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। दरखास्त समाअत के लिए फौरी मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस या आफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि आपने गलत दरवाजा खटखटाया है, जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, यही बेहतरीन तरीका है, आपका वक्त बचेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन का कहना था कि बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं। हमारी बजट टीम को पार्टी सरबराह से मिलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट आया। उम्मीद है हमारी दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फंड्स रखे। अवामी खदमात, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ हर सूरत पूरे करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, सूबे में यकसा तारीखी काम हो रहे हैं, पूरी तवज्जो अवाम की फलाह बहबूद पर है। तलबा को लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप देने का सिलसिला जारी है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ का कर्ज मंजूर कर लिया। ADB के मुताबिक कर्जे की मंजूर खवातीन की सरमाए तक रसाई के लिए दी गई है। $300 मिलियन फंड से विमेन इनक्लेव्स और फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। $50 मिलियन की रकम खवातीन को कर्जे देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक 20 लाख खवातीन को कारोबारी फंड की फराहमी का हदफ रखा गया है। पाकिस्तानी सिफारतकारों के तकर्रुर और तबादले। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा रब्बानी को काउंसिल जनरल जद्दा भेजा जा रहा है। DG यूरोप शहबाज हुसैन खोखर को काउंसिल जनरल मॉन्ट्रियल भेजा जाएगा। रूस में नया सफीर मुकर्रर करने का फैसला। आयशा फारूकी को मॉस्को भेजा जाएगा। अमेरिका में एडिशनल सेक्रेटरी मरियम मदीहा आफ्ताब को आयरलैंड भेजे जाने की तजवीज़। इरफान शौकत को हाई कमीशन ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। DG मिडल ईस्ट इल्तुमिश वजीर खान को किर्गिस्तान में सफीर लगाने की तजवीज़। गर्मी के कहर के बाद मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भरपूर स्पेल। पिंडी की सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। वासा ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की छतें भी टपकने लगी। पानी गिरने से साइलिन को मुश्किलात। एबटाबाद, मानसहरा, सवात, लोअर दीर समेत KP में भी बादल जमकर बरसे। पंजाब के शहरों जहलम, गोजर खान में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने मामूल से 25% ज्यादा बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत। नए इस्लामिक साल के आगाज पर मस्जिद हराम में गिलाफ-ए काबा की तब्दीली की तैयारियां। 1 मुहर्रम होते ही गिलाफ-ए काबा तब्दील करने की तकरीब हुई। आगाज नमाज असर के बाद पुराने गिलाफ के एहतियात के साथ उतारने से होगा। गिलाफ-ए काबा पहले ही खाने काबा के कलीद बरदार के हवाले किया जाएगा। कसूदा की तैयारी में 1000 किलोग्राम खालिस रेशम और 120 किलोग्राम सोना इस्तेमाल किया गया।